हेलो डियर, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 80G। स्टूडेंट्स, 80G का ये डिडक्शन काफ़ी आप लोगों को परेशान करता है। आई होप कि आप लोग काफ़ी जो है दिक्कत में होते हैं इस डिडक्शन को लेके। तो चलिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर डिडक्शन ऑफ 80G। एंड इनकम टैक्स की क्लास में आप बिल्कुल डिडक्शन के लिए परेशान ना हो, एंड हम आपको ये डिडक्शन बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, ये डिडक्शन स्पेशली दो तरह के होते हैं, एक विथ लिमिट होते हैं और एक विदाउट लिमिट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बात किया, यहाँ पे ये मैंने विथ लिमिट, सॉरी, विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट की मीनिंग ये है, विदाउट लिमिट कि आप डोनेशन देते जाओ, चाहे आपने जितना भी डोनेट किया होगा। एक एसएससी ने चाहे जितना डोनेट किया होगा, ये कंप्लीट अनलिमिटेड जितना आपने डोनेट किया है वो बिल्कुल आपको उतना छूट मिलेगा। लेकिन ये डिडक्शन भी दो तरह के हैं, एक विथ लिमिट, सॉरी, एक 100% और एक 50%। कहने का मतलब कि यहाँ पे मैंने नाम दिया, इसमें से यदि आपने कोई भी डोनेशन किया है या कोई भी आपने किसी फंड में कॉन्ट्रीब्यूट्स किया, मैंने यहाँ पे इसके नाम लिखे हुए हैं। और फिर आप अपने नोट्स, आपको जो मैंने नोट्स अवेलेबल किया है या फिर आपकी जो बुक्स है, आप बुक से देखें और साथ में हम वेट भी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो ये इसमें से जितने भी डोनेशंस हैं या जितने भी आपने किसी फंड में डोनेट किया है, जितना पैसा आपने डोनेट किया, 1 लाख डोनेट किया तो आपको 1 लाख छूट मिलेगा, 2 लाख डोनेट किया तो 2 लाख छूट मिलेगा, 10 लाख डोनेट किया तो 10 लाख छूट। यानी इनका विदाउट लिमिट, ये लिमिट नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विदाउट लिमिट और 100% है। लेकिन यहाँ विदाउट लिमिट 100% नहीं बल्कि 50% है। जैसे कि आपने डोनेट 1 लाख रुपए का डोनेट किया तो 50%, यानी कि आपको तब डिडक्शन इसके अकॉर्डिंग 50% का मिलेगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये आपके समझने वाली बात होगी कि पहली बात तो आपकी याददाश्त बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, 80G के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस याददाश्त के हिसाब से इसको लर्न भी कर लेंगे, लर्न हो भी जाएगा आपको डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, एक लाइन से आप देखते चलो, नेशनल डिफेंस फंड, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में यदि आपने डोनेट किया है तो आपको 100% विदाउट लिमिट, यानी जितना का जितना राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जितना भी डोनेट किया है आपने बिल्कुल छूट मिलेगा 80G के अकॉर्डिंग। एंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री का जो सहायता कोष है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल राष्ट्रीय सहायता कोष, ये आपको छूट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर आर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, यदि आपने आर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किया है या डोनेशन किया है तो ये आपको 100% विदाउट लिमिट का छूट मिल रहा है। यदि आपने अफ्रीका फंड, यानी पब्लिक कंट्रीब्यूशन है अफ्रीका फंड में, तो आपको 100% मिलेगा। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, यदि सद्भाव के लिए कोई राष्ट्रीय सद्भाव के लिए कोई संस्थान या कोई फाउंडेशन है, वहां पे आपने पैसा अपना डोनेट किया है। एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल एमिनेंस, किसी राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्था के लिए आपने किसी विश्वविद्यालय में आपने जो राष्ट्रीय महत्व का है आपने वहां पे डोनेट किया है, वहां पे फंड कंट्रीब्यूट्स किए हैं। तो किसी भी विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्था जिसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हो, तो वहां पे आपने यदि ये डोनेट किया हुआ है तो आपको 100% विदाउट लिमिट छूट मिलेगा। एंड चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड में यदि आपने कंट्रीब्यूट किया या डोनेट किया है उस फंड में, तो आपको 100% विदाउट लिमिट छूट मिलेगा 80G के अकॉर्डिंग। जिला साक्षरता समिति में आपने यदि आप डोनेट किया हुआ है, साथ ही साथ गुजरात गवर्नमेंट अर्थक्वेक रिलीफ फंड, गुजरात सरकार के भूकंप सहायता कोष में यदि आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपको मालूम है गुजरात में सन 2002 के अकॉर्डिंग 2002 के अकॉर्डिंग गुजरात 1999 में गुजरात में बहुत भयावह अर्थक्वेक आया हुआ, वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो है छिन्न भिन्न सी हो गई थी, जिसके लिए फंड बनाया गया। आज तक भी उस फंड में कोई भी पैसा यदि आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 80G के अकॉर्डिंग 100% विदाउट लिमिट का छूट अलाउ है। एंड नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, जो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय व्यक्त अंतरण परिषद है और इसके अकॉर्डिंग यदि आपने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया है और जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है ये 80G के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगा। डोनेशन टू स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड्स मेडिकल रिलीफ टू पुअर, गरीबों के लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई फंड बनाया हुआ उनके सामाजिक उद्धार के लिए तो आपने वहां पे डोनेट किया तो आपको छूट मिलेगा। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, आपने आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड यानी कि थल सेना का जो केंद्रीय कल्याण कोष है वहां पे यदि आपने कंट्रीब्यूट किया। नेशनल कल्चरल फंड, राष्ट्रीय संस्कृति फंड में यदि आपने या सांस्कृतिक कोष में यदि आपने कोई पैसा डोनेट किया है। नेशनल स्पोर्ट फंड में और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड, यदि आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड में पैसा अपना डोनेट किया है तो यहाँ आपको 80% का छूट मिलेगा, सॉरी 100% का अंडर सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग। एंड फंड ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस में आपने यहाँ पे पैसा अपना डोनेट किया है। और नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर विथ आस्टीम, यदि आपने मानसिक कमजोरी, बहुसंख्यक असमर्थता कल्याण हेतु किसी ट्रस्ट में आपने अंशदान किया हुआ है। और नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड में यदि आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। और नेशनल चिल्ड्रन फंड, राष्ट्रीय बाल कोष, नेशनल क्लीन इंडिया फंड और साथ ही चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो ये ऐसे फंड्स हैं जहां पे आप अनलिमिटेड छूट पा सकते हो 80G के अकॉर्डिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बिल्कुल आपको याद होगा और याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो फिर आपके सवाल सॉल्व नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद होगी कि आप जल्दी से जल्दी ये आप तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ इसका जो डिडक्शन है वो 100% है, यानी जितना आपने डोनेट किया है उतना कंप्लीट छूट मिलेगा। कोई डोनेशन कोई भी ऐसा अमाउंट है कि जो आपसे कम नहीं किया जाएगा, इतना कंप्लीट आपको छूट मिलेगा। लेकिन अनलिमिटेड में यानी विदाउट लिमिट में एक डिडक्शन ऐसा भी है कि यदि इस 4 फंड्स में आपने कंट्रीब्यूट किया है तो आपको जितना अमाउंट डोनेट किया या कंट्रीब्यूट किया उसका 50% ही मिलेगा। आपकी कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं, आप लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कितने भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन छूट जितना आपने कंट्रीब्यूट या डोनेट किया उसका 50% मिलेगा। तो ये 50% कौन कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। स्टूडेंट्स ये 4 ही हैं कि जो बहुत इजीली आपको याद हो सकते हैं। तो भगवान कहे कि आपको जल्दी से याद हो जाए। और देखें कुछ नहीं है, आप ऐसे याद कर लो, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी। अब ये 3 नाम है और ये इसमें आए नहीं है, तो जो इसमें इन लोगों के नाम नहीं आए तो इसमें देखो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। बस एक चीज, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड यानी सूखा राहत कोष या अकाल राहत कोष, ये है। तो यहाँ पे यदि आपने डोनेट किया है तो आपको 50% का, लेकिन लिमिट इसकी कोई नहीं है, आप जितना चाहे उतना डोनेट करें, उसका आधा आपको मिलेगा। तो माय डियर ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ये विदाउट लिमिट के डोनेशन थे। आप एक पे 100% और एक में आपको 50% का मिलता है। चलिए इसके बाद जो 50% के इसके बाद जो लिमिट बना देता है यानी कि विथ लिमिट डोनेशन, तो हम लोग विशेष डिस्कशन उसके संबंध में किया जाए विथ लिमिट डोनेशन के संबंध में। तो ये मैं आपको मिटा देता हूं। और मैं अब बात करने वाला हूं विथ लिमिट डोनेशन पर। आप क्या सोच रहे होंगे सर ये विथ लिमिट डोनेशन ऐसा क्या है कि ये विथ लिमिट का नाम दिया गया है? तो इनके नाम भी जाना जाएगा और इनके क्यों ये किस सीमा तक विथ लिमिट है, क्यों इनको विथ लिमिट कहते हैं,
हम लोग इस पे भी डिस्कशन किया जाएगा। ये नाम है आपके सामने, तो हमने आपसे कहा कि नाम के विषय में भी बात किया जाएगा और ये क्यों विथ लिमिट कहे जाते हैं इनके भी विषय में बात किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको ये क्यों विथ लिमिट है पहले हम इस पे डिटेल कर लें। देखो, पहली बात तो इसका नाम है विथ लिमिट डोनेशन। डोनेशन नहीं, डिडक्शन। अंडर सेक्शन 80G मैं उस इनकम टैक्स के उस प्रोविजंस के विषय में बात करना चाहता हूं कि जो आपको विथ लिमिट ले आता है। क्या लिमिट है उसकी? सबसे पहले एसएससी का ग्रास टोटल इनकम निकालेंगे, ठीक है। एसएससी के इस ग्रास टोटल इनकम में से लेस सबसे पहले जितने भी डिडक्शन 80C से 80U तक के होंगे, लेकिन अदर देन 80G, क्योंकि हम लोग 80G का ही डिडक्शन निकाल रहे हैं तो 80G के डिडक्शन को नहीं डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन बाकी के जितने भी डिडक्शन एसएससी पाने वाला है वो पहला। दूसरा एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और तीसरा एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग जो आता है। मैंने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कौन सा ऐसा डिडक्शन है कि जो कौन सा ऐसा इनकम है कि जो अंडर सेक्शन 80 सॉरी अंडर सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग आता है। तो इन सबको माइनस कर लेंगे। अब ये जो आपका इनकम आएगा, इस इनकम का 10% ऑफ इनकम निकालेंगे और ये इसका 10% जो होगा विल बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G विथ लिमिट। यानी कि मैक्सिमम आप इस अमाउंट के 10% तक मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट वो आपको दे देता है कि इससे ज्यादा आपको छूट नहीं मिलेगा विथ लिमिट का। इसीलिए इनको हम विथ लिमिट कहते हैं, इसीलिए इनको हम विथ लिमिट के डिडक्शंस। ये विथ लिमिट किस लिमिट में, ये लिमिट आपको बता दिया। क्या एसएससी के सबसे पहले जीटीआई निकालेंगे, निकाल दिया। उसमें से 80C से 80U तक के जितने भी डिडक्शन एसएससी पाने का हकदार है आप उसको माइनस कर लेंगे। एलटीसीजी माइनस कर लेंगे, एसटीसीजी सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग जो इनकम आते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको कैपिटल गेन हेड में समझाया हुआ है, इनको माइनस कर लेंगे। जो इनकम निकल के आएगी इसका 10% मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट 80G के अकॉर्डिंग विथ लिमिट। मैंने विदाउट लिमिट की तो बात कर लिया, वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन विथ लिमिट में ये आपको मैक्सिमम इतना 10% तक का छूट मिलेगा। जैसे मैं बता दूं, एसएससी की इनकम, एसएससी इनकम मान लीजिए 5 लाख है, इसमें एलटीसीजी 10,000 रुपए था, एसटीसीजी 111A के अकॉर्डिंग 10,000 रुपए था, और 80C से 80U तक के जितने भी अदर डिडक्शन पाने वाला था वो मान लो 50,000 था, तो कुल हो गया 70,000, माइनस कर लो तो 4,30,000 का ये इनकम निकल के आता है। इस इनकम का 10% मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट is available for deduction
अंडर सेक्शन 80G विथ लिमिट। ठीक है, तो कितना 10%, 43 यानी 43,000 का। अब इसके जो विथ लिमिट डिडक्शन है ये आप 43 से 1000 से ज्यादा नहीं पा सकते, इसीलिए हम इनको विथ लिमिट कहते हैं। ओके डियर, अब इसमें आगे बातें हैं। अब देखो 100%, अब देखो मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट आपका कितना आ गया, आपका मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर 80G विथ लिमिट आपका 43,000 आ गया। अच्छा, अब चलो मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से ऐसे, अब तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से ऐसे डिडक्शन इसके अकॉर्डिंग आते हैं और क्यों ये लिमिट में कहे जाते हैं। तो कौन कौन से डिडक्शन आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं, और फिर आप सबसे पहले तो ये समझ गए होंगे कि क्यों इनको विथ लिमिट कहा जाता है। तो विथ लिमिट इनको इसलिए कहा जाता है कि ये क्वालिफाइंग जो भी इनका इनकम निकल के आया इसमें से मैक्सिमम 10% तक ही इनको डिडक्शन मिलेगा विथ लिमिट के अकॉर्डिंग। तो शायद ये अब आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विथ लिमिट है। विथ लिमिट में डी दो डिडक्शन है, एक तो 100% और एक तो 50%, यानी इसमें भी दो डिडक्शन है, इसमें भी दो डिडक्शन है, यानी दो जगह पे यदि आपने डोनेट किया है फंड्स में तो यहां भी दो है। पहला एक 100% का, कंप्लीट 100% का मिल जाएगा। कौन कौन सा है सुनिए। पहला आपका है डोनेशन टू गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। आपने किसी इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेट किया है, तो ये 100% है विथ लिमिट। और सेकंड क्या है, एनी डोनेशन गिवन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि कोई भी ऐसी खेलकूद की संस्था जो खेलकूद को प्रमोट करती हो और ये अप्रूव्ड हो, और ओलंपिक एसोसिएशन में अदर एसोसिएशन प्रमोटिंग फॉर स्पोर्ट बट अप्रूव्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि इस दो जगह पे आपने डोनेट किया है, ध्यान देना, इसमें याद होने वाली बात बहुत कुछ नहीं है कि आपने किसी भी अथॉरिटीज, लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को भी प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग के लिए यदि आपने डोनेट किया है तो विथ लिमिट 100% का मिलेगा। या किसी ओलंपिक एसोसिएशन या खुद खेलकूद की ऐसी संस्था जो खेलकूद को प्रमोट करती हो और वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हो तो आपको 100% विथ लिमिट मिलता है। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को बता दूं, मान लो कि ये आपने कुल डोनेशन 30,000 का किया है, इसमें कितने का 30,000 का, तो मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट कितना आ गया 30,000, तो 43,000, तो इसमें से 30,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। यानी कि अब आपके पास जो इसके अकॉर्डिंग डिडक्शन की बात मैं कर रहा हूं कि या इसके अकॉर्डिंग डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो मैं इसे मिटाऊंगा। देखो आपको इसके अकॉर्डिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G विथ लिमिट आपने कितना डोनेट किया है, 30,000 डोनेट किया है और 30,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा 100%, क्योंकि उसने कहा है कि आपको 100% डिडक्शन देंगे। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, अब यहाँ पे 43,000 से अब मैक्सिमम आप 13,000 का डिडक्शन और दे सकते हो। अच्छा, तो ये तो खत्म हो गए आपके, ये समझ में भी आ गया होगा। इसकी बात कर लेते हैं विथ लिमिट 50% की। तो इसमें देखो कौन कौन से हैं। पहला डोनेशन टू एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, खेलकूद, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन किसी स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय या कोई भी क्या है, डोनेशन टू एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड होने चाहिए। स्कूल के कॉलेज कमरा बनवाने के लिए, किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपने डोनेट किया या कहीं पे भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट को कहीं भी आपने डोनेट किया तो विथ लिमिट 50%, लेकिन वो फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग का होगा तो 100% में आ जाएगा। ठीक है, चलिए डोनेशन टू गवर्नमेंट और अदर एसोसिएशन
अदर देन फैमिली प्लानिंग, अभी मैंने बताया कि फैमिली प्लानिंग के लिए यदि आपने डोनेट किया है तो आपको क्या मिलेगा, 100% का हो जाएगा। अगर उसके अलावा यदि किसी इंस्टीट्यूट को आपने डोनेट किया है तो 50% का है। डोनेशन टू नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग इक्विपमेंट इन विलेज एंड टाउन्स, कोई भी ऐसा एसोसिएशन जो गांव और शहरों में हाउसिंग के लिए प्रमोट करता हो, तो यदि आपने उसे डोनेट किया है तो आपको मिलेगा 50%। और डोनेशन फॉर रिपेयर ऑफ टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च एंड अदर रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेस नोटिफाइड द नेशनल गवर्नमेंट, कि अगर जैसे मान लीजिए आपने ताजमहल को बनवाने के लिए रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए डोनेट किया है, तो ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, कुतुब मीनार के लिए किया है, लाल किले के लिए किया है, तो ये क्या है, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो हिस्टोरिकल प्लेस के रिपेयर्स के लिए या किसी मेंटेनेंस के लिए आपने डोनेट किया है तो आपको 50% विथ लिमिट डोनेशन मिलेगा। और फिर आपने डोनेशन टू एनी कॉर्पोरेशन establishes by government to look at the of the member of ministry minority community, यानी कि क्या है भाई, आपने किसी अल्पसंख्यकों के हित के लिए केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के स्थापित निगम में डोनेट किया है। किसके लिए, अल्पसंख्यकों के हित के लिए केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी स्थापित निगम को डोनेट किया हुआ है, तो आपको ध्यान दो ये वाला जो डोनेशन है ये 50% मिलेगा। लेकिन इसकी बातें हैं, इसके समझने की बातें हैं कि आप इसको समझेंगे कैसे। चलिए, अभी अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट आपका निकल के आया है 43,000, क्योंकि आपका इनकम, इसको डिडक्शन और ये तीनों घटाने के बाद जो निकल के आया वो 4,30,000 का निकल के आया था। और फिर मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट आपने 43,000 का देख लिया। अब पहले इसमें से 100% वाले को हम दे देंगे, ठीक है। तो 100% का डिडक्शन इनका 30,000 का था, ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये 30,000 के थे। तो अब अभी आपके पास कितना बचा, 13,000 का बचा। अच्छा, इसमें से ये जो 50% वाले थे, इसमें से आपने जो डोनेट किया है वो, चलो मान लेते हैं आपने 8,000 का डोनेट किया है, मान लेते हैं कि आपने कितने का डोनेट किया, 8,000 का डोनेट किया। तो जब आपने 8,000 का डोनेट किया तो इन दोनों में से जो कम होगा, व्हाट एवर इज लेस, किसमें से, जो बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस एंड डोनेशन 80G विथ लिमिट 50%, ध्यान दीजिएगा इसमें का, तो इन दोनों में से जो कम होगा उसका 50% मिलेगा आपको छूट, इन दोनों में से जो कम होगा। यानी 13,000 जो बैलेंस बचा था, ये जो एक्चुअल डोनेशन है आपका, तो इन दोनों में से कम कौन है, 8,000, तो 8,000 का 50% यानी 4,000। तो यहां पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G विथ लिमिट, ये 100% था और ये 50% था, तो ये 34,000 का आपको विथ लिमिट के अकॉर्डिंग छूट मिल गया। ये आपका, इस तरह से आप 80G के डिडक्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बताते हैं। डियर, ये एक क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिकल बुक से और मैं इसको बता रहा हूं आपको। पहले क्वेश्चन को मैं नोट कर देता हूं, चला लिखें। श्री जगदीश प्रसाद writes following information regard his income। जगदीश प्रसाद ने अपने इनकम का इंफॉर्मेशन आपके सामने दिया है। क्या इनकम है इनका भाई, लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम।
इनका ग्रास टोटल इनकम 4,15,000 है, 4,15,000। इन्होंने जो डोनेट किया है, डोनेशन इनके क्या क्या है भाई? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में इन्होंने डोनेट किया है 1 लाख का। नेशनल चिल्ड्रंस फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड में इन्होंने 2 लाख का डोनेशन किया है। 2 लाख का चेक दिया इन्होंने, पहला ये इनका, दूसरा ये तीसरा। 2 लाख का ₹2 लाख for repair of a temple, for repair of a temple, for a public worship is so notified, अधिसूचित होना चाहिए। 1 लाख, चौथा 1 लाख to a local college, for construction of classroom, for construction of classroom। अच्छा, पांचवा इनका जो डोनेशन था, इन्होंने एक पुअर को दिया है 20,000, given to a poor। 1 लाख म्युनिसिपैलिटी को दिया है, 1 लाख किसको दिया? म्युनिसिपैलिटी को दिया। 50,000 यूपी गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग के लिए दिया। 50,000 यूपी गवर्नमेंट को टू प्रमोट ए फैमिली प्लानिंग। अच्छा, इन्होंने पीपीएफ में जमा किए 15,000 डिपॉजिटेड टू पीपीएफ। इन्होंने पीपीएफ में जमा किए हैं, और ये आपसे कहते हैं कि 80G का आप डिडक्शन निकाल के बताएं। चलिए कोई बात नहीं है। सबसे पहले इनका डिडक्शन ऐसे लिखेंगे, डिडक्शन ऐसे ही लिखा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जगदीश प्रसाद। आप ये लाइन कर लो, ठीक है। यहां तक तो आपके समझ में आता है जी, यहां तक तो किसे नहीं आता। चलिए यहां लिखेंगे इनका ग्रास टोटल इनकम 4,15,000 जी, यहां पे लिखा हुआ डियर। सबसे पहला काम, लेस डिडक्शन 80C पीपीएफ कितना है? 15,000। आप यहां देखेंगे पीपीएफ का 15,000 है, ये समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम क्या कहते हैं, इनको हम देखो यहां पे लिख लेते हैं वर्किंग नोट, डिडक्शन 80G, तो 100% विदाउट लिमिट, 100% विदाउट लिमिट का हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। विदाउट लिमिट 100%, तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का 1 लाख रुपए तो इनको छूट मिलेगा ही 100%। अच्छा, नेशनल चिल्ड्रन फंड ये भी 100% विदाउट लिमिट है, यानी कि नेशनल चिल्ड्रन फंड, यानी ये 2 लाख रुपए का छूट मिलेगा। नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है डियर, कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पे वो 40,15,000 है, ये इनकम इनका 40,15,000 है, ये चीज ध्यान देना।
यहाँ पे 40 लाख 15,000 लिख लो। और ये आपके प्रैक्टिकल बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, एचसी मेहता की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 है। चलो अच्छा, ये दोनों हो गए। 2 लाख फॉर रिपेयर ऑफ ए टेम्पल। जब टेम्पल के रिपेयर के लिए देंगे तो ये तो आपका अभी अभी मैंने लिखा था कि 50% विथ लिमिट का डोनेशन है। तो चलो मैं 50% विथ लिमिट डोनेशन एक जगह लिख देता हूं। मैं यहां लिखता हूं 50%, सॉरी विथ लिमिट डोनेशन मैं लिखूंगा विथ लिमिट डोनेशन, क्योंकि हमें इसका क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना होगा। ये बात तो आपके समझ में आती होगी। तो ये देखो, ये 50% का है, लेकिन हम पहले इसको लिख लें। क्या है भाई? रिपेयर ऑफ टेम्पल। रिपेयर ऑफ टेम्पल कितना डोनेट किया आपने? 2 लाख का डोनेट किया। चलो ठीक है। 1 लाख फॉर लोकल कॉलेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, यानी कि कॉलेज को दिया है। कॉलेज को कितना दिया? 1 लाख का दिया है। और ये कॉलेज को जो 1 लाख दिया है आपका, ये एक क्या है? अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होता है कॉलेज। और कॉलेज एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होने के नाते आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो 50% का विथ लिमिट मिलेगा। क्योंकि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के लिए मैंने अभी अभी बताया कि कोई भी ऐसा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है कि जो प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अगर होता तो 100% विथ लिमिट होता। ये प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग नहीं है, खेल कूद के लिए भी नहीं है, ओलंपिक एसोसिएशन नहीं है, इसलिए एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कॉलेज ऐसा ही एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होता है जिसको आपने डोनेट किया है, तो ये 50% का मिलेगा। तो ये हो गया। अच्छा, पुअर स्टूडेंट्स को तो कोई डोनेशन का ही नाम न लीजिए। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी एक लोकल अथॉरिटी है, और लोकल अथॉरिटी यानी कि ये भी एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको 50% का मिलेगा। यानी कि कितने का? म्यूनिसिपैलिटी को आपने 1 लाख का दिया है। म्यूनिसिपैलिटी को आपने 1 लाख का दिया है। अच्छा, ये 50,000 प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग है, तो यूपी गवर्नमेंट को प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग किया है आपने डोनेट। ये आपके कुल डोनेशन 4,50,000 के बनते हैं। 4,50,000 का आपका टोटल डोनेशन बनता है। यानी कि ये 50,000 का, तो कुल आपका 4,50,000 का डोनेशन ये बनता है विथ लिमिट। ठीक है। अच्छा, विथ लिमिट में ये सब के सब इसमें 2 डोनेशन है, 2 डोनेशन है, या ये सब 50% के हैं और ये 100% का है। तो 100% वाला 100% वाला। अच्छा, मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट हम लोग देख लेते हैं। आप देखो यहां पे मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर विथ लिमिट कितना बनता है? चलिए ये देख लें। आपकी कुल इनकम GTI आपकी 40,15,000 की है, लेस 80C से 80U तक के कोई डिडक्शन है नहीं, 15,000 रुपए 80C है, और ये आ जाएगा 40 लाख। न तो यहाँ पे LTCG है और न तो STCG 111A है, कोई नहीं है। तो ये आ गया 40 लाख। इसका एट द रेट ऑफ 10% निकल के आ जाएगा 4 लाख। अब देखो ना, आप मैक्सिमम क्वालिफाई कर सकते हो तो केवल 4 लाख रुपए तक आपका डिडक्शन मिल सकता है, 4 लाख तक। अच्छा, इस 4 लाख में मैक्सिमम 4 लाख, तो अब देखो इस 4 लाख में आपने क्या किया? 100% विथ लिमिट कहां किया था? प्रमोटिंग
फैमिली प्लानिंग, आपने 50,000 का डोनेशन तो दे दिया, ठीक है, दे दिया। अब 50,000 का जब यहां से निकल गया 50,000 का, तो ये बचा कितना, सॉरी इसमें से नहीं, 50,000 का इसमें से आपने दे दिया। मैंने बताया था आपको कि पहले 100% विथ लिमिट वाला डोनेशन जो किया है उसका डिडक्शन दे देंगे। तो आपने 50, तो ये अब बचा बैलेंस, बैलेंस बचा 3,50,000। अच्छा, ये इसमें से आप 50,000 घटा दो क्योंकि ये निकल चुका आपका, तो ये बचा हुआ है 4 लाख। 80G का विथ लिमिट डोनेशन बचा हुआ है 4 लाख और मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट बचा है 3 लाख। तो इन दोनों में से जो कम होगा उसका 50%, क्योंकि ये डोनेशन आपके कौन से वाले हैं, 50% वाले हैं। 100% तो आप दे चुके, तो ये 50% वाले हैं। तो इनमें से और इसमें से देखो, ये बीच में मैं लिखा हूं, ये कैलकुलेशन इनकम निकाल रहा था तो मैं बीच में, लेकिन इसमें से शायद ये आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। और ये आपका डोनेशन था, डोनेशन मैंने लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से, इनमें से, इसमें से और इसमें से जो कम होगा उसका 50%। तो कम क्या है, 3,50,000। 3,50,000 का आधा कितना होगा, 1,75,000। और यहां लिखेंगे 50% विथ लिमिट जो आपको मिलने हैं, ये सबका सब यहां मैंने नाम लिखा हुआ था। अब टोटल डिडक्शन को आप ऐड कर लीजिए। टोटल डिडक्शन को यानी 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 1,75,000, 5,25,000, 5,25,000 ये 80G के लिए आपका डिडक्शन आ गया। तो अगर मैं लिखूं डिडक्शन 80G 5,25,000, तो टोटल हो गया 5,40,000। इनका जो टोटल इनकम निकल के आया 40,15,000 में से, 40,15,000 में से 40,15,000 में से 5,40,000 घटाएंगे तो आपका आएगा 34,75,000, 34,75,000। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा क्या, फिर से डिटेल कर लो। पहले हम जीटीआई में से 80C से 80U तक के सारे डिडक्शंस घटाने हैं। तो हमने 80C के डिडक्शन घटा के, 80C के डिडक्शन घटा के चेक किया कि इसका विथ लिमिट 80C से 80U तक के डिडक्शन LTCG STCG सारे घटा देंगे तो मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट जो आएगा 40 लाख का 10% यानी 4 लाख रुपए आएगा मैक्सिमम विथ लिमिट के लिए। और फिर हम विथ लिमिट के सारे डोनेशन को एक साथ ऐड कर लेंगे। कर लिया, जो हमें 100% मिलने वाले होंगे हम यहाँ पे ले आके लिख देंगे। जो बचेगा, बचा है 4 लाख और इसके 10% में से ये 50,000 का डिडक्शन दे चुके, तो 4 लाख में से 50,000 माइनस किया, जो बचा 3,50,000। इन दोनों में से जो कम होगा वो 80G का विथ लिमिट के लिए डोनेशन डिडक्शन क्वालिफाई करेगा। तो इन दोनों में से कम कौन था, 3,50,000, क्योंकि ये 50% वाले थे, इसलिए इन दोनों में से जो कम होगा उसका 50% डिडक्शन मिलेगा। तो सो डियर स्टूडेंट्स, शायद आपको 80G का डिडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में आपसे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।